वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ जो अंशु इतना डर गई है और ससुराल में रहने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हो रही है अंशु की बात, तो हम आपको बताएंगे कि अंशु का डर का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक ये है कि मतलब अंशु इतना डरी हुई क्यों है, इतना क्यों डर रही है। मतलब अभी शादी के इतना भी टाइम नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर ही सब कुछ गड़बड़ हो गया इनके यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये बात है कि अंशु की सासू माँ को अंशु को अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि नई नई बहू है, अभी उसको कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। बट इनकी सासू माँ ने इनको बिल्कुल अकेले ही छोड़ दिया है। इतना तो कोई ऐसे नहीं होता है कि 1 महीने में 2 बार मायके जाना कितना बेकार लगता है, लेकिन इनकी सासू माँ इनको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। बार बार मायके जाना क्या नई बहू के लिए ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करती है? फिर तो अपनी बेटी की बात आने लगती है सामने, तो सब कुछ है अच्छे से करना ही होता है। बेचारी अंशु इतना दुखी है, इतना दुखी है कि मतलब वो सोच रही थी कि शादी के बाद मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिल जाएगी, एकदम प्यार करने वाले माँ बाप जैसे सास ससुर मिल जाएंगे, देवर मिल जाएगा भाई जैसा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। और ननद भी है इनकी तो बहुत ही बेकार है, वो भी इनसे बहुत ही जलती है, क्योंकि उसके जो फॉलोवर्स हैं बहुत ही कम हैं। और इसलिए अंशु के फॉलोवर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो अंशु से उसको थोड़ा चिढ़ भी होती है, तो वो अंशु से सही से बात भी नहीं करती है। कभी भी फ्रेंड्स आपने देखा है कि इसकी ननद इसके साथ ब्लॉग में आई हो? नहीं आती है ना, क्योंकि उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि मुझे इतना कोई नहीं जान पा रहा है इंस्टाग्राम पर, बट इनको इतनी जल्दी इतना प्यार कैसे मिल गया और क्यों इनको इतनी जल्दी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी नया नया चैनल भी है, सब कुछ नया नया है, फिर भी एक बहन अपनी भाभी की दुश्मन बन रही। यहाँ पर ऐसी फैमिली, तो मतलब अंशु सोच रही थी कि मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिलेगी, बट यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। गलती अंशु की भी हल्की है। क्यों तुम मजाक करती हो? जब तुमको सहन नहीं होता है अपने देवर के साथ, वो फिर कुछ वो बोल देता है तो तुम्हें बुरा भी लग जाता है जल्दी जल्दी। तो कितना भी चुलबुलाओ, बट ससुराल ससुराल होता है। ससुराल में कुछ तौर तरीके होते हैं जो हर बहू को निभाना होते हैं। यहाँ बात अंशु की नहीं हो रही। अंशु की जगह अगर कोई भी लड़की होती तो ससुराल में सभी के साथ ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहू को अपनी बेटी समझते हैं, बट बहू को बहू ही समझा जाता है। बहू से सारे काम करवाए जाते हैं। खुद की बेटी से काम करवा कर देखो, तब पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है और बहू का दर्द क्या होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। बेटी से कुछ भी कह सकती हो, मतलब ये तो बहू को भी तो अपना बेटी समझो। जब बहू अपना माँ समझ रही है, सब कुछ समझ रही है। अंशु की तो यहाँ पर माँ बाप कोई भी नहीं है, भाई भी बहन भी कोई नहीं, तो वो तो उसके लिए सारा फैमिली अपना ससुराल ही है, मायके वाले भी हैं। मतलब मायका तो चलो खुद का मायका नहीं है तो फिर भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इनके मायके वाले भी ठीक है, भाई भाभी भी अच्छे हैं। सब लोग अंशु को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब यही सब चीज़ें होती कि आज अंशु इतना डर रही है। घर में कोई नहीं है, शुभम भी नहीं है और इनके देवर भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरे घर में अंशु अकेले है और अंशु को इतना डर भी लग रहा है हर चीज़ से कि मतलब वो कमरे के अंदर भी नहीं जा पा रही अकेले। इतना सारा काम भी है, इतने सारे बर्तन भी धुले हुए। उसने कम से कम 1 डलिया भर के पूरा बर्तन धुला हुआ है, कपड़े धुले, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया। इतना सारा काम क्या कम होता है कि एक छोटी सी लड़की के लिए? अभी उसके लिए तो थोड़ा नया नया है, तो फिर भी सास को बहू को अच्छे से रखना चाहिए। अगर बहू को अच्छे से समझा बुझा कर रखती तो शायद इसका नेचर भी चेंज हो जाता और ये भी हर चीज़ समझने को तैयार हो जाती। बट यहाँ पर सास तो उल्टी ही है। सास तो जल्दी जल्दी मायके चली जाती हैं, जैसे कभी पहले मायके ना गई हों। और बहू को मायके जाने का होता है तो सास अपनी तैयारी बना रखती हैं कि हम पहले मायके जाएंगे और जब मैं आ जाऊंगी तब तुम जाओगी मायके। तो ऐसा इनके यहाँ होता है इन चीज़ों में।
अगर शुभम साथ नहीं देगा तो कौन देगा। सब लोग बोल रहे हैं कि शुभम तो अंशु का पूरी तरीके से साथ देता है, तो हाँ यहाँ पर अंशु का साथ देना ही चाहिए शुभम को, नहीं तो अंशु बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और फिर जो हालात है वो भी हालात सब बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि अंशु को समझाना भी थोड़ा ठीक है, अंशु ने अभी ऐसा माहौल देखा नहीं है तो अंशु के लिए सब नया है। तो फ्रेंड्स मतलब यही चीज़ें होती हैं शादी के बाद। के बाद जो एक लड़की के ससुराल में जो कर्तव्य होते हैं वो सभी बहू को निभाना ही होते हैं हर हाल में। चाहे बहू की तबीयत ठीक हो या चाहे बहू की तबीयत खराब हो, उसको हर काम करना ही होता है, नहीं तो बहू को बोला जाता है कामचोर। हर घरों में ऐसा नहीं होता है बट बहुत से घरों में आजकल होता है। राजस्थान साइड में तो बहुत ही होता है। जो लोग राजस्थान साइड के और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा घूंघट वाली प्रथा भी होती है। बहू को मतलब घूंघट भी बहुत कराया जाता है, पर्दा प्रथा बोलते हैं जिसको। एक चीज़ यहाँ अंशु के यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ इनके यहाँ इतना पर्दा प्रथा नहीं है। कुछ भी पहने हैं, जीन्स टॉप भी पहन लेती है, सूट भी पहन लेती है, कुछ भी किसी भी टाइप के कपड़े पहन ले, बट इनके ससुराल वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कहीं कहीं तो ये सब भी देखने को मिलता है कि बहू को सिर्फ बहू की नज़रों से ही देखा जाता है, उसको सिर्फ साड़ी पहनने को दिया जाता है, घूंघट भी कराया जाता है। जो भी आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हो रहा है, शहरों में तो मान सकते हैं कि इतना नहीं हो रहा है, बट गाँवों में आज भी ये चीज़ होती है कि बड़े लोगों के सामने बहू खाना भी नहीं खा सकती है, बड़े लोगों के सामने बहू निकल भी नहीं सकती है। बट इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ में खाना खाते हैं, सब लोग आज़ादी है पूरी तरीके से। थोड़ा बस यही है कि मतलब सास को ऐसा नहीं करना चाहिए, सास क्यों चली जाती हैं बार बार मायके, और मायके में ऐसा क्या है जो इनको इतना अच्छा लगता है। और मौसी को भी साथ ले जाती हैं, दोनों बहनें बड़े मायके में अपना घूमती हैं, मजाक करती हैं, सब कुछ करती हैं। यहाँ बेचारी अकेली काम में जुटी रहती है, कितना काम है, झाड़ू लगाते लगाते ही उसकी कमर में दर्द होने लगता है। इतना बड़ा घर है, कोई छोटा सा घर नहीं है कि मतलब इतना काम भी कर ले। अंशु के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत आ गई है। तो हम सब भी देखते हैं कि जिस लड़की ने एक गिलास पानी भी ना पिया हो, मतलब इनके मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे, तो इनका जब भी मन होता था उठने का, अकेली घर में रहती थी, कभी 12 बजे उठ रही तो कभी 2 बजे उठ रही। फिर उठने के बाद ऐसा था कि इनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अपना मैगी बना लिया, कभी दूध पी लिया, कभी चाय पी कर ही बनी रहती थी दिन दिन भर। और रात को खाना बनाती थी एक एक टाइम, वो भी मैगी बनाकर। मैगी बनाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि मतलब शादी के बाद अगर फैमिली, सबकी फैमिली ऐसी होती है, सभी को काम करना होता है। हस्बैंड वाइफ कितना भी अच्छा हस्बैंड हो बट काम तो करना ही होगा, क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कैसे पीछे हट सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। बदलाव समाज भी एक परिवर्तन का कारण होता है, मतलब सामाजिक तौर तरीकों को भी देखना है कि गांव वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अभी इनके गांव वाले अब नहीं बोलते हैं कि सास क्यों चली जाती है जल्दी जल्दी, सास को नहीं जाना चाहिए था अपने मायके। अगर इसी के विपरीत बहू मायके बार बार जाने लगे तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे सब लोग कि देखिए इनकी बहू कितनी जल्दी जल्दी भाग जाती है और काम भी नहीं करती है। ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। और ससुराल तो ससुराल ही होता है, यहाँ पर इतना काम होता है, इतना काम कि सुबह से रात भर काम भी करोगे तो काम ख़त्म नहीं होता है। और मतलब जब भी थोड़ा कोई बहाना भी बना दे अंशु, तब भी सब लोग बोलते सासू माँ इनकी मुँह फुलाए बैठी रहती हैं। अब तो सासू माँ भी ठीक तरीके से अंशु से बात नहीं करती हैं। अंशु 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 मम्मी मम्मी बोलती रहती है बट कोई रिप्लाई नहीं देती। उस दिन देखे जब देवर वाली बात हुई थी, अंशु की अपने देवर के साथ थोड़ा अनबन हो गई थी, बात पे लेकर कुछ बात पर लेकर हो गई थी। तो सासू माँ से बार बार पूछ रही थी मम्मी देखो मैंने सब खाना बनाया है, मैंने सब, आपने सब सब्जी बनाई है, मैंने दाल बनाया है, चावल बनाया है और सब झाड़ू पोंछा सब कुछ किया है। तो उसकी सास ने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ। फिर उसने जब 4 या 5 बार बोला तब उसकी सासू माँ ने मतलब मुंह टेढ़ा करके बोला हाँ किया है। तो ये चीज़ें भी कितनी गलत लगती हैं। अभी अंशु फिर इसी बात के पीछे अंशु इतना रोई भी थी और मतलब शुभम ने सब कुछ संभाला हुआ था, नहीं तो अंशु फिर से वही चीज़ हो जाता जैसे पहले होने लगा था। अब देखिए कि मतलब यही सब चीज़ें सास को समझना चाहिए बहू की हर छोटी छोटी बात को,
और मतलब यहाँ पर तो देवर भी इनका, वो तो छोटा है, उसका तो कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अभी वो उसमें जब अंशु में इतना समझ नहीं है तो देवर में भी समझ नहीं है, देवर की भी शादी भी नहीं हुई है, वो तो उसका थोड़ा हाइट ठीक ठाक है तो वो लगता है बड़ा सा, नहीं तो अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, शायद अंशु की एज का ही होगा। तो उसकी बातों को अंशु को ज़्यादा ध्यान नहीं रख देना चाहिए, अगर उसकी बातों को ध्यान देंगी तो घर में फिर रोज़ लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे, इनकी मौसी बहुत हंसमुख है, हंसती रहती है अंशु से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंशु जब भी मौसी के रूम में जाती है तो मौसी बहुत अच्छे तरीके से बात करती है और पूरा माहौल भी संभाल लेती है। लेकिन कुछ लोगों का बोलना है कि यहाँ पर शुभम मतलब अंशु के पीछे ही पड़ा रहता है, हर चीज़ में, चाय बनाएगा तो शुभम बनाएगा, खाना बनाने में भी कभी कभी पूरी मदद कर देता है, तो आखिर क्यों नहीं करेगा जब उसकी सासू माँ उसको थोड़ी थोड़ी में सुना दे रही है। सासू माँ भी काम करती हैं, बट अब इस समय थोड़ा नाफिट चल रही हैं और थोड़ा गुस्सा रहती हैं अंशु से, तो मुँह फुलाए हुए हैं तो वो काम नहीं करती हैं। बट सासू माँ भी किचन में दिखाई ही देती है अधिकतर टाइम में, सब्जी तो सासू माँ ही बनाती हैं और मतलब रोटी वोटी भी पूरा सासू माँ करती, दाल चावल वाला जो काम होता है वो अंशु कर लेती है, क्योंकि अंशु अभी तक सब्जी नहीं बना पाती है और उसको सब्जी बनाना भी नहीं आता, यहाँ तक कि उसको सब्जी काटने में प्रॉब्लम होती है। तो अंशु को भी समझना चाहिए कि धीरे धीरे उसको काम को सीखना चाहिए। कब तक दूसरों पर आश्रित रहेंगे, अगर हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं तो फिर हमारे काम जल्दी नहीं हो पाते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।